हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पजल नंबर 1 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर्स भेजे, कुछ कुछ बच्चों ने मुझे एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में आंसर्स को भेजा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, उन आंसर्स को पढ़ने में मुझे जो मज़ा आया है ना, मतलब बहुत सारी अप्रोचेस मेरे को देखने को मिली कि बच्चे किस तरह से पजल को ट्राई करते हैं। एक मिस्टेक जो मैंने ऑब्जर्व किया ना, कि बहुत सारे बच्चों ने एक छोटा सा मिस्टेक किया जिसकी वजह से उनका आंसर नहीं आ पाया। देखो, if I say I lie on Monday and Tuesday, right? मतलब मैं झूठ बोलता हूँ मंडे और ट्यूसडे को। अगर ये स्टेटमेंट सच होगा तो मैं मंडे और ट्यूसडे को झूठ बोलूंगा, है ना? अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, राइट? If my statement is false and the statement is I lie on Monday and Tuesday, it does not mean कि मैं दोनों दिन सच बोलूंगा। अगर मैं किसी एक दिन भी सच बोल दूंगा तो भी तो स्टेटमेंट फॉल्स हुआ ना। बहुत सारे बच्चों ने गलती की अपने सॉल्यूशन में कि आई लाई ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो फिर दोनों दिन सच बोलेगा, नहीं नहीं, तो किसी एक दिन भी सच बोलेगा तो भी अपना काम हो गया। इसका मतलब इफ आई से, या कभी आपको ऐसा कोई कंडीशन मिलता है ना, ए एंड बी, ए एंड बी का अगर आप उल्टा करते हो ना तो क्या हो जाएगा? आइदर ए और बी, और नाइदर ए नॉर बी, तीनों पॉसिबिलिटीज रहेंगी। आया समझ में? तो ये बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखो, राइट? ये बेसिक लॉजिकल डिडक्शन, बिकॉज बहुत जगह तुम ये गलतियां कर दोगे फिर आगे जाके। आया समझ में? और का जब उल्टा होता है, राइट, मैंने से ए और बी, ए और बी का जब उल्टा होगा तब हो जाएगा आपका नाइदर ए नॉर बी, राइट? लेकिन मैंने से ए एंड बी को उल्टा, ए एंड बी मतलब एंड का मतलब होता है क्या? दोनों चीजें मेरे को चाहिए। तो उसका अपोजिट क्या होगा? क्या, या तो आपको एक मिला या आपको दोनों नहीं मिला। आया समझ में? तो ये लॉजिकल डिडक्शन में एंड और कंडीशन में गलतियां मत करना तुमसे बच्चों। आ जाओ, तो अपन इस पजल को अपन सॉल्व करते हैं फिर। अभी देखो, पजल में उसने क्या बोला, क्या वो 6 दिन तो झूठ बोलता है और एक दिन सच बोलता है। अब हमें नहीं मालूम वो किस दिन सच बोलता है, राइट? और 3 अलग-अलग डेज के अपन को स्टेटमेंट दिए हुए हैं, डे 1, डे 2, डे 3, और इन तीनों स्टेटमेंट्स को इन्फर करके अपन को निकालना है वो सच कब बोलता है। और कंडीशन क्या है? तीनों डेज सक्सेसिव है, ध्यान रखना, राइट? तो सबसे पहले मैं केस 1 ले लेता हूँ। मैं केस 1 लेता हूँ, मैं क्या करूँगा? अजम्पशन लूँगा। चलो, डे 1 को वो सच बोलता है, राइट? तो अभी देखो, मेरे को नहीं मालूम डे 1 कौन से दिन है, तो मैं इस पूरे वीक के सारे डेज लिख देता हूँ, ईज़ी रहेगा समझने में। अब अपन पहला केस कौन सा ले रहे हैं कि डे 1 वो वाला दिन है जिस दिन वो सच बोल रहा होगा। देखते हैं क्या होगा इस केस में। अगर डे 1 को वो सच बोल रहा है तो वो बोल के रहा है मैं मंडे और ट्यूसडे को झूठ बोलता हूँ, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसका मतलब मंडे और ट्यूसडे को तो वो झूठ बोलेगा ही बोलेगा। डे 1 हो गया। अब डे 2 पे ध्यान रखना, वो झूठ बोल रहा है, मतलब ये कंडीशन होना नहीं चाहिए। डे 2 थर्सडे नहीं हो सकता, है ना, वरना ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। डे 2 थर्सडे नहीं हो सकता, इसका मतलब वेडनेसडे को वो झूठ बोल रहा होगा, है ना? बिकॉज अगर वेडनेसडे को वो सच बोल रहा है, इफ डे 1 इज वेडनेसडे, तो डे 2 मेरा थर्सडे हो जाएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हो जाएगा ट्रू। डे 1, राइट, या डे 2 मेरा सैटरडे नहीं हो सकता, इसका मतलब फ्राइडे को भी वो झूठ बोल रहा होगा, बिकॉज सच तो डे 1 पे बोल रहा है ना। तो डे 2 मेरा सैटरडे होगा, तो डे 1 क्या हो जाएगा? फ्राइडे। संडे भी नहीं हो सकता डे 2, इसका मतलब ये सैटरडे भी मेरा फॉल्स हो गया, एल। अब देखो, इसका मतलब बचा क्या? अब वो सच या तो बोल सकता है थर्सडे को या बोल सकता है संडे को। थर्ड स्टेटमेंट भी देखो, थर्ड स्टेटमेंट भी फॉल्स होना चाहिए। वो क्या बोल रहा है? वेडनेसडे और फ्राइडे को मैं झूठ बोलता हूँ। वेडनेसडे और फ्राइडे तो पहले से ही झूठ आ गया है, ये तो डे 3 भी ट्रू होल्ड कर जाएगा। तो अगर मैंने डे 1 को ट्रू मान लिया तो डे 3 भी ट्रू होल्ड कर रहा है। इसका मतलब डे 1 पे तो वो सच नहीं बोल रहा है, ये स्टेटमेंट तो ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, राइट? केस 2 लेता हूँ मैं। केस 2 में क्या ले रहा हूँ कि डे 2 सच है, मान लो डे 2 इज द ट्रूथ, है ना? डे 1 तो फॉल्स हो गया अपना। मंडे और ट्यूसडे वापस से देखो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, अब देखो ध्यान रखना, डे 1 अपना हमेशा फॉल्स रहेगा, ये तो अपन ने प्रूव कर दिया। सैटरडे, संडे, डे 1 हमेशा फॉल्स रहेगा, मतलब मंडे या ट्यूसडे में से एक दिन वो सच बोलेगा फॉर श्योर। अगर मंडे और ट्यूसडे में से एक दिन सच बोलेगा, है ना, तो मंडे या ट्यूसडे में से किसी एक दिन सच बोलेगा। एक काम करते हैं, सिंपल सा, अपन तो केस बना लेते हैं। मान लो यहाँ पे सच बोल रहा है, या तो मंडे को सच बोल रहा होगा या फिर ट्यूसडे को सच बोल रहा होगा।
तो अगर मंडे को सच बोल रहा होगा तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, ठीक है। डे टू पे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे होना चाहिए, राइट। ये स्टेटमेंट ट्रू होल्ड करना चाहिए मेरा। देखो इसमें तो ट्रू होल्ड नहीं करेगा, राइट, क्योंकि डे टू पे मेरा क्या आ रहा है, ट्यूसडे आ रहा है। इसमें डे टू पे मेरा क्या आ रहा है, वेडनेसडे आ रहा है। ये भी केस मेरा चला गया, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब डे थ्री देखते हैं, मतलब केस थ्री। अब केस थ्री में देखता हूँ कि डे थ्री वाला जो स्टेटमेंट है ना, शायद वो स्टेटमेंट ट्रू होल्ड करता हूँ। चलो फिर से, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। अब देखो डे वन भी फॉल्स है अपन को, राइट, और डे टू भी फॉल्स है। मंडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। तो फिर अगर डे वन फॉल्स है तो मुझे मालूम है या तो मंडे को ट्रू होल्ड करेगा या फिर ट्यूसडे को ट्रू होल्ड करेगा, दोनों में से एक पॉसिबिलिटीज होगी। अभी देखो डे थ्री इज अ ट्रू स्टेटमेंट, पहले मैं डे थ्री कर देता हूँ। सो वेडनेसडे और फ्राइडे को भी झूठ बोलेगा, सो वेडनेसडे और फ्राइडे तो झूठ है ही है, सो वेडनेसडे एंड फ्राइडे झूठ है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर ये वेडनेसडे और फ्राइडे, राइट, सो डे थ्री को उसने झूठ बोला है, सो डे थ्री को उसने सच बोला है, सो ये मेरा डे थ्री होगा, ठीक है, और ये मेरा डे थ्री है। सो डे टू कौन सा हो जाएगा, डे टू हो जाएगा इस वाले केस में संडे। डे टू थर्सडे सैटरडे संडे, ये तो ट्रू होल्ड कर जाएगा, इसका भी बैंड बच गया है ना। अगर ये डे थ्री है तो डे टू कौन सा होगा, मंडे के पिछले वाला संडे। तो संडे अगर डे टू होता है ये स्टेटमेंट तो ट्रू होल्ड कर जाएगा, तो ये तो केस हो नहीं सकता। इसमें देखो, अगर ये मेरा डे थ्री है तो डे टू को क्या होगा, मंडे होगा। डे टू को मंडे होगा तो डे टू वाला स्टेटमेंट भी मेरा फॉल्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और डे वन क्या हो जाएगा, डे वन हो जाएगा संडे को बोल रहा है लाई ऑन मंडे एंड वेडनेसडे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये मेरा एक आंसर बन गया। तो ट्यूसडे को वो सच बोल रहा है, दिस इज योर डे थ्री, जिस दिन वो लाई करेगा, बाकी सब दिन वो लाई करेगा। एंड डे वन इज बेसिकली योर संडे, so day one is Sunday, day two is Monday, and day three is Wednesday. So day three is Tuesday, जैसे वो सच भी बोला। So इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फाइनल आंसर अपना हुआ क्या, the answer is Tuesday. So I hope ये पजल तुम सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी अप्रोच में लॉजिक में कोई दिक्कत है तो मैं अगर अभी क्लियर नहीं हुआ है मेरे सॉल्यूशन के बाद में भी, तो यू कैन ऑलवेज पीएम मी, राइट। व्हाट्सएप पे सबके पास मेरा नंबर है ना, तो मेरे नंबर पे मुझे पीएम कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आई विल डिस्कस विद यू, right? So that is all for this particular solution. Thank you so much, guys, and I will share puzzle number 2 soon with you, right? And happy Maharashtra Day. See you soon, guys. Enjoy.